हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ अमन एस्ट्रो में। दोस्तों, मैं अमन जानिर आज आपके लिए लेकर आए हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक के मैथ का जो टॉपिक हमारे पास है वो टॉपिक का नाम है संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। जो हमारे पास से बहुत से एग्जाम में एसएससी की मान लो फिर किसी में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें हमारे पास मैथ पूछी जाती है उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब डिपेंड ऑन नंबर से के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलो हम आज आपको एक कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जो एसएससी में, रेलवे में, बहुत सी स्टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं स्टार्टिंग से। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ए बी सी का औसत वजन 20 केजी। ए बी सी का औसत जो वजन है वो 20 केजी है। पहले हम इसे लिख लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ए प्लस बी प्लस सी, औसत का जो कितने हो गए, एक दो तीन, तीन हो गए, कितना है 20 केजी हमारे पास होंगे। चलो हम इसे एक बार बी से लिख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन जो हमारा क्या, ए का वजन बी के वजन का 4 गुना है। मतलब ए का जो वजन हो बी के वजन के 4 गुना है। मतलब ए बराबर 4b। ठीक है, आगे बात में इतनी समझ में। आगे देखो, सी का वजन ए के वजन से 21 किलो के जी कम है। तो मतलब सी का वजन ए के वजन से 21 के जी कम है। ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 3 है, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाए, क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो हमारे पास ए की जगह तो क्या लिख देंगे इसमें ना, ए की जगह तो ए है ही इसमें, और प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, 4 है, इधर आ जाएगा, क्या जाएगा, ए बटे में 4, प्लस सी की जगह क्या जाएगा, ए माइनस 21 आ जाएगा, इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास ये आ गया। तो अब हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो इधर इधर तो 60 है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। सबसे पहले तो जो हमारा ये है 21 है, इसको उधर भेज देते हैं, क्या आएगा देखो, ए प्लस ए अपॉन 4 प्लस ए इज इक्वल टू 60 प्लस 21 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 81 हो जाएगा। और अब हम इसका अगर एलसीएम लेके करें तो इधर एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर क्या जाएगा, 4a प्लस 4a इज इक्वल टू 81। जो ये 4 है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये क्या कितने आ जाएंगे, 4 प्लस 4 प्लस 1 मतलब 9a आ जाएगा। 9a हमारे पास आ गया। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 81 इंटू 4 हमारे पास आ गया। जो a का मान a इधर कर लेंगे हम, 81 इंटू 4 अपॉन में जो 9 है, ये इधर इससे कट रहा है, इधर कितना आएगा 9। 9 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, a इज इक्वल टू 36, मतलब 36 हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। तो मतलब क्या पूछा है मैंने, ए का वजन क्या है, ए का वजन हमारे पास आ गया 36 आ गया। अब देखो हमारे पास से आप ये पूछोगे कि सभी में ए क्यों दिया, क्योंकि हमें ए का ही वेट निकालना था, इसलिए हमने पहले ए का वेट सभी में इसकी ए की वैल्यू, बी की जगह भी ए की वैल्यू पुट की है, सी की जगह भी ए जो हमारे पास दे रखा था उस हिसाब से पुट किए, तो हमारे पास ए का मान आ गया 36। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। एसएससी में शायद 2017 में पूछा गया था, समथिंग ऐसे पूछा गया था। और अब एक क्वेश्चन होगा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। ठीक है, अब देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखो ऑप्शन भी दिए जाएंगे आपको एग्जाम में, बाकी मैं इधर लिख नहीं रहा क्योंकि देखो ये थोड़ी साइज छोटी है इसकी, कि जो क्वेश्चन आ जाता है डिजिटल बोर्ड हमारे पास है नहीं, तो इसलिए हम इस पे लिखते हैं, तब थोड़े साइज की वजह से हो जाती है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो 38 एक से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल प्राप्त होता है के रूप में, और 19 शेषफल प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। मतलब हमारे पास क्या दे दिया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
ये हमारे पास कोई फॉर्मूला है, ठीक है। ये देखो हमारे पास फॉर्मूला, जब हम किसी संख्या से भाग करते हैं तब हमारे पास ये फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें क्या क्या दे रखा है, भाज्य तो हमें निकालना है, बाकी शेषफल हमें दे दिया 19, भागफल हमारे पास दे दिया 38, और जो ना भाजक हमारे पास 38 दे दिया, 90 हमारे पास भागफल दे दिया। अब हम निकालते देखो, भाजक की जगह हम लिखेंगे 38 इंटू 90, 90 हमारे पास ये होगा प्लस 19 हमारे पास इसका क्या होगा, शेषफल होगा। अब हम इसको 34 20 ये आ गया हमारे पास 34 20, तब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 19 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 34 39, इसका जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब इसमें ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, कभी भी आपको मान ले भाग कोई भी संख्या दे दे जिसमें भाजक हमारे पास दे दे, भागफल दे दे, मतलब एक संख्या एक पूछा हुआ हो, जैसे हमारे पास भाज्य पूछा है इसमें, तो इसमें भाजक दिया हुआ, भागफल दिया हुआ और शेषफल दिया हुआ है। अगर मान लो कोई हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसमें भागफल पूछा हुआ है और भाज्य दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ और शेषफल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, शेषफल को भाज्य में से घटा देंगे, फिर भाजक का भाग दे देंगे, हमारे पास भागफल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया, देखो ये जो क्वेश्चन आपको अगर बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहे हैं तो मैं बाकी वैसे भी लगा दूंगा स्क्रीन पे, तो आपको अच्छी तरह से दिख जाएंगे क्वेश्चन, उसके ऑप्शन भी दिख जाएंगे, और आपको इधर नहीं दिख रहा तो दिख जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, सुरेश प्रतिदिन 450 मिलीलीटर दूध पीता है, वह 2 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगा। सबसे पहले तो प्रतिदिन कितना पीता है, 450 मिलीलीटर पीता है, ठीक है। और 2 सप्ताह में कितने दिन हो गए, ये तो एक डे का है, ठीक है, ये तो एक डे का। 2 सप्ताह में कितने दिन हो गए, 2 सप्ताह में हो गए 14 डेज, 14 डेज हमारे पास हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 450 है, 450 है, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये तो एक दिन का हो गया और ये हो गए 14 दिन के, तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे 14 दिन की। 14 दिन में वो कितनी, मतलब 2 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करेगा। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 6300 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये तो आ गया 6300 मिलीलीटर, ठीक है। अब हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होती है, तब क्या करेंगे, इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 6.3 लीटर, हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या, 50 से कम जितनी भी संख्याएं हैं वो 3 से जो विभाज्य सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब जो 3 के गुणात्मक, मतलब या फिर आप ऐसे मान सकते हो जिसमें 3 का भाग जाता हो। 50 से छोटी संख्या कितनी है, पहले तो ये देखते हैं। 3 तो हो ही गया, एक 6, एक फिर 6 9, एक 12, एक 15, एक 18, एक 21, एक फिर 24, एक आ गया हमारे पास 27, फिर आ गया हमारे पास 27 के बाद 30, फिर 33, फिर 33 के बाद में आ गया 36, 36 के बाद में आ गया 39, 39 के बाद में आ गया 42, 42 फिर 45, फिर 48, ये आ गए हमारे पास। इनमें 50 से कम हो गया और ये स्टार्टिंग। अब हम इसे समांतर श्रेणी बन गई है हमारे पास ये। अब देखो इसमें समांतर श्रेणी, इसमें सार्वंतर जो डिफरेंस है हमारे, वो तो 3 का है। ए हमारे पास, ए इसमें आ गया 6। अंतिम पद जो हमारे पास है वो कितना है 48, या फिर उसको चल छोड़ दो, हमारे पास डी कितना है, डी हो गया हमारे पास है 3। और ये टोटल
पद कितने हैं? पद हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारे पास हो गए। ठीक है, ये आ गया n इज इक्वल टू 15। तो अब तब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला लगाएंगे। तब देखो एस एन की जगह हमारे पास 15 पदों का ही होगा। तो एन बटे टू, एन मतलब 15 बटे 2, थोड़ी मिक्स हो जाती है हिंदी और इंग्लिश तो बात। टू ए टू कितना आ गया इंटू ए कितना है 6 प्लस 9 एन फिर 15 माइनस 1 डी कितना है हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, अब देखो 15 इसको सोल्व कर लेते हैं क्या 12 आ गया और ये कितना आ गया 15 माइनस 1 14 14 42 आ गया और 42 प्लस 12 हो गया 52। ये आएगा 15 बटे 2 गुणा ये 14 42 से 54 हो गया। ठीक है, 54 हो गया तो 54 हो गया। इससे कट गया ये आएगा 15 गुणा 27 हमारे पास आ गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 402 ना 402 नहीं आएगा देखो ना 15 7 105 आएगा तो 405 हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर आप करो तो इसी जो प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र है उससे भी कर सकते हो, जो होता ना उससे भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट जो आएगा आप इसे कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वह कौन सी संख्या है जिसमें 27.5% की कमी कर देने पर 87 प्राप्त हमारे पास होता है। 87 प्राप्त हमारे पास होता है। ठीक है, ये देखते हैं चलो आंसर। पहले तो वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी, तो मान लेते हैं हम x। ठीक है, कमी हो रही है कितनी 27.5% हमारे पास कमी हो रही है। तो पीछे कितना बचा, पीछे जो बचा 27.5 जो हमारे पास कम हो गया ये बचा 72.5 बचा। 72.5 बचेगा तभी तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, 72.5 बचा तो एक 72.5% पीछे बचा। x का 72.5% हमारे पास 87 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 87 दिया हुआ है। अब देखो x का 72.5% क्या होगा, x 72.5 अपॉन में 100। ठीक है, इज इक्वल टू 87। अब देखो ये इधर चला जाएगा, x को इधर रख लो, 87 इधर चला जाएगा, गुणा में ऊपर 100 चला जाएगा, बटे में 72.5। अगर ये आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक और जीरो लग जाएगा। ठीक है, 725 87 को जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास सीधा डायरेक्ट अगर आप करो तो आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। x की वैल्यू जो आएगी 120 हमारे पास आ जाएगी। अब देखो 120 को जब हम 27.5% की कमी करेंगे या फिर मान लो 120 का 72.5% 87 हमारे पास से होता है। ये आप निकाल के देख लेना। जो पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 वो एसएससी सीजीएल में आया हुआ था और ये भी शायद आया हुआ है एसएससी में। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। देखो ये नहीं है, ये कोई स्टेट एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में नहीं आया हुआ। ठीक है, लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बहुत से घुमा फिरा के क्वेश्चन कुछ जाते किसी में वर्दी, आप मैं आगे बताऊंगा उसमें भी एक क्वेश्चन में वर्दी दिया हुआ है तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है वो है किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है? अब देखो कोई संख्या, फिर से वही आ गया, कोई संख्या हमने मान ली x। ठीक है, x संख्या मान लेते हैं, कोई भी हमारे पास से नंबर हो, संख्या हो, वो अपने आप में 100% ही होती है। वो पहले वाली थी, पहला जो पिछला क्वेश्चन था वो हमने क्या किया 100% थी, तभी हमने 27.5 जो माइनस किया तब हमारे पास बचा ना, उसमें क्या था कमी थी। अब इसमें क्या है कि
वर्दी है तो इसमें क्या करेंगे, अपने आप में 100% होती है और वर्दी कितनी है, 37.5% होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 137.5% हमारे पास हो जाएगा। मतलब एक्स का 37.5% हमारा कितना है, 33 प्राप्त होता है। मतलब देखो 100% तो होता ही है और 37% उसमें वृद्धि कर दी, तो ये 37.5%, तो ये हमारा आएगा। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे एक्स का, तो ये आ जाएगा 137.5 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 33 आ गया। ठीक है, एक्स जो आ गया ये इधर चला जाएगा, 33 गुणा 100 अपॉन में 137.5। अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, ये आ गया। जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखो ये कटे तो काट देना, बाकी जो देखो हम इससे को अगर 11 से डिवाइड करें, 11 से डिवाइड हो ही जाएगा, इधर तो आ जाएगा 3 और इधर देखो क्या आएगा, एक तो एक बार आ जाएगा और फिर जो बचे 2, 2 फिर 2, इधर बचे 5, 5 है 125 आएगा। ठीक है, एक्स 1000, इधर आएगा 3, 125 आएगा। ठीक है, ये इससे 125 5 से डिवाइड कर लो या फिर 25 से डिवाइड कर लो। चलो इधर आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और इधर कितना आएगा, 25 से डिवाइड करेंगे 4, 40 आ जाएगा। ठीक, अगर 40, 40 को अगर फिर से इससे डिवाइड करेंगे आ जाएगा हमारे पास 8। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24। ठीक है, तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, वो देखते हैं। चलो, 3 के 3 क्रमागत, जो हमारे पास एक 3 है उसके 3 क्रमागत मतलब लगातार, उसमें बीच में गैप नहीं हो, तो 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल हमारे पास 90 है। मतलब देखो हमारे पास 3 के 3 कहेंगे, हमारे पास मान ली कोई पहला है x मान लिया, दूसरा हो गया क्रमागत है तो x प्लस 3 हो गया, तीसरा हो गया x प्लस 6 हो गया। ठीक है, हमारे पास 3 मान लिए हमने। ठीक है, उनका जो योगफल हमारे पास, इनका जो योगफल है x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 90 हो गया। तो हमारे पास वह संख्या क्या है, देखो x x x 3x हो गया प्लस ये हो गया 9 बराबर 90। 3x 90 माइनस 9 ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा 3x 81। जो ये जो 3 है इसके डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 81 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 27। हमारे पास इसकी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 हो गया। तो अगला क्वेश्चन चलो हम देखते हैं इसको एक बार रफ करके। अब देखो जो हमारे पास क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश में 20% व हर में 25% की वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न है वो 3/5 हमारे पास है, तो मूल भिन्न क्या होगी हमारे पास। तो हम मान लेते हैं मूल भिन्न हमारे पास a/b है। ठीक है, तो इसमें तो अंश में कितनी है 20% की वृद्धि, अंश का 20% वृद्धि है तो यह होगा 120%, और हर में भी वृद्धि है 25%, तो b का 100 में ऐड करेंगे तो 125% वृद्धि होगी। कितनी दे रखी हमें, 3/5 हमें दे रखी। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू 120/100 बटे b इंटू 125/100 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो जब हम इसको देखो 100 से 100 कट गया, इधर सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये कितना आएगा, a इंटू 120 b इंटू 125। ठीक है, ये 5 से मल्टीप्लाई ना डिवाइड हो रहा है तो इधर क्या आएगा, ये जाएगा 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगी, आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, आ गया 3/5 कितना आ गया a अपॉन b, इधर रख लो। बाकी जो 25 है ये तो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो ये 24 है ये इधर आ जाएगा डिवाइड में।
इसको इससे डिलीट कर दो आएगा 5, इसको इससे डिलीट कर दो ये आएगा 8, मतलब ये आएगा 5/8 आएगा, मतलब जो हमारी मूल बिन होगी वो आएगी 5/8। ऑप्शन ए बी सी, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारे पास होगा। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते चलो। यदि दो संख्याओं का योग हमारे पास से 34 है तथा इनके जो वर्गों का योग है वो हमारे पास 650। देखो हम मान लेते हैं जैसे हमारे पास कोई दो संख्या होगी a और b होगी, इनके जो इन संख्याओं का योग है वो हमारे पास है 34। इनके जो वर्गों का योग है a² + b² वो कितना है 650। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या दे रखे, इनमें से जो मतलब मान लो a और b दो संख्या है हमारे पास, इनमें छोटी संख्या कौन सी है ये देखते हैं। चलो हम तो क्या करेंगे, पहले तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, a + b का होल स्क्वायर कर देते हैं। इधर इसका भी होगा, क्या आएगा a² + b² + 2ab हमारे पास आ गया। 34 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 34 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1156, 1156 इसका हमारे पास स्क्वायर होता है। अब देखो हमारे पास इधर क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू है दे रखी ना हमारे पास, कितनी दे रखी 650, तो क्या आएगा 650 + 650 मान लो +2ab = 1156 हो गया। ठीक है, जो 650 है मतलब 650 है ये इधर चला जाएगा, तो 2ab = 1156 - 650 आ गया। ठीक है, 2ab तो कितना आएगा ये 2ab में बराबर 1156 - 650 है तो कितना आएगा 506 आ जाएगा हमारे पास, तो आएगा 2ab बराबर कितना आ गया 506 हमारे पास आया। तो ab कितना आ गया, ab जो आ गया हमारे पास वो कितना आया 506 दो 2 और 5 और 3 253 ab की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्या हो गया a इसका तो हो गया, इसका हो गया। चलो अब हम देखते हैं हमारे पास ab की वैल्यू आ गई और इसकी आ गई, तो क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे। इसको समीकरण देखो, इसको तो 1 दे देते हैं, इसको फिर इसको 2 दे देते हैं, बस फालतू नहीं। तो अब दोनों समीकरण में ही होगा, कुछ होगा वो जो होगा 3। एक बार मैं ये रफ कर देता हूं। ठीक है, ये जो हमारे पास है इसको करेंगे a² + b² - 2ab कर देते हैं, इसको ये रख लेते हैं -2ab हो गया। अब जो कितना है ये इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 650 हो गई, 650 हो गई, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 506 हो गई, 506 हो गई। ये क्या होता है a - b का होल स्क्वायर हमारे पास होता है = इसमें 650 में जब 506 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 94 एक आ गया और 50 से हमारे पास एक आ गया, तो 90 + 140 146 हमारे पास इसमें आ जाएगा। 146 नहीं 144 आएगा, 144 144 आ जाएगा। तो a - b इनका होल स्क्वायर 144 है, तो a - b कितना आएगा हमारे पास, इसका जो अंडर रूट होगा वो आएगा 12। तो a + b हमारे पास कितना था, दो संख्याओं का योग a + b हमारे पास कितना था 34 था, और a - b हमारे पास होगा 12। तो जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे a + b हमारे पास होगा 34, ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2a ये आ जाएगा हमारे पास 46, a बराबर आएगा हमारे पास 46 का था 23। तो ये तो हमारे पास बड़ी संख्या होगी, छोटी क्या आएगी टोटल जो हमारे पास 34 है, तो a में 23 में क्या जोड़ेंगे हमारे पास 34 आ जाए, तो 23 में जोड़ना पड़ेगा 11, तो 11 हमारे पास इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एसएससी में पूछा गया है, ये 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये शायद क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो देखते हैं हम एक बार। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ना। ठीक,
तो जो है एक संख्या को 4 से भाग देने पर, कोई संख्या मान लेते हैं, चलो मान ली हमने कोई संख्या x, उसको 4 से भाग देने पर भागफल संख्या से 21 कम है, तो मतलब x माइनस 21 संख्या होगी 21 कम हो जाता तो वह संख्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 4 है, ये उधर चला जाएगा, x ये आ जाएगा 4x माइनस 84, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4x है, ये इधर आ जाएगा, ये आएगा x माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 84 आ गया, ठीक है। तो ये आएगा 3x, आ गया 3x, और माइनस का 3x आएगा, ये आएगा माइनस का 84, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आएगा 3x इज इक्वल टू 84, x इज इक्वल टू 84 अपॉन 3 आएगा। तो x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 2 और 8, हमारे पास 28 इसकी वैल्यू आ गई, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारे पास होगा। तो आज हमने संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन का जो टॉपिक था वो लगभग उसके 10 क्वेश्चन की हर टाइप के आपको क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना मुझे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।